हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ सूट से सूट की माप लेकर बिना इंची टेप की उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस सूट की मैं कटिंग करने वाली हूँ और ये सिली हुई एक सूट लेनी है और इस सूट को पहले अच्छे से आयरन कर लेनी है। उसके बाद हम न्यू जो सूट की कटिंग करेंगे उसको फिर इस तरह से देखिए किस तरह से बिछाएंगे। तो ये सूट का ये पीस है, ये फ्रंट साइड का ये पार्ट है जो डिजाइन दिया गया है। ये नॉर्मल ऐसे ही होती है। ये फ्रंट साइड है और ये पीछे जो है ये बैक साइड के लिए कपड़ा दिया गया है। और बैक साइड का कपड़ा देखिए ये चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा है, तो ये स्लीव के लिए कपड़ा दिया गया है। तो यहाँ सिलाई से एक जॉइंट होती है। तो इस तरह से देखिए इस सिलाई को हम यहाँ से पहले खोलकर दोनों को अलग पार्ट कर लेंगे। बैक के लिए अलग कर लेंगे और फ्रंट के लिए अलग कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी सिलाई को खोलनी है। और ये बैक साइड का कपड़ा है तो इसको पहले साइड रखेंगे। पहले हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे और इसको देखिए पहले इस तरह से फोल्ड करके रखनी है। सूट को उल्टी साइड में मार्किंग करेंगे। इस तरह से बराबर से फोल्ड करके रखेंगे और बंद साइड अपने तरफ और ओपन साइड आगे की तरफ। ये चीज़ को ध्यान देकर कपड़े को बिछानी है। अब इसके बाद देखिए और ये है बैक साइड का कपड़ा। तो पहले हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, फिर उसी की सहायता से बैक साइड का। तो सिली हुई सूट को लेनी है और सिली हुई सूट को अच्छे से प्रेस कर लेनी है, ताकि इसको हम जब फोल्ड करके इसकी नाप लेंगे तो नाप जो होगी वो बराबर आएगी। तो इस तरह से इस सूट को फोल्ड करनी है। सिली हुई सूट को फोल्ड करेंगे इस तरह से और फोल्ड करके देखिए इसको इस तरह से बिछानी है। और ऊपर से कपड़ा जो इसको यहाँ से हम बराबर कर लेंगे जहाँ तक ये मार्किंग की गई है। और इस तरह से एक सीधी लाइन के लिए मार्किंग करेंगे और वहीं से सिली हुई सूट को रखेंगे। इस तरह से देखिए बराबर से बिछानी है और बंद साइड अपने तरफ रखनी है। इस तरह से देखिए बिछाने के बाद मार्किंग हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये गला की चौड़ाई की मार्किंग हम इस तरह से करेंगे और इस तरह से मार्किंग करेंगे। और एक या दो सूत एक्स्ट्रा आगे की ओर मार्किंग करेंगे जो वो सिलाई में जाएगी। गले की मार्किंग इस तरह से करनी है। फिर इसके बाद यहाँ हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे और ऊपर से आधा इंच ऊपर की ओर मार्किंग करेंगे जो ये सिलाई में चली जाएगी। जब हम शोल्डर स्टिच करेंगे तो ये सिलाई में जाएगी, इसलिए ऊपर से सिलाई जितना मार्जिन छोड़कर मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ देखिए बाजू की मार्किंग करनी है। इस तरह से बाजू साइड मार्किंग करेंगे और यहाँ से चौक ओपन होगी तो चाक के लिए यहाँ सीधी लाइन बना देंगे। इस तरह से आगे की ओर मार्किंग करेंगे जहाँ से चाक खुलेगी। फिर इसके बाद इस तरह से नीचे तक सीधी लाइन बना लेंगे। अब इसकी लंबाई जितना आपको रखनी है उतना रख सकते हैं। मैं टोटल लंबाई इसकी रखूँगी, तो इस तरह से जितना है इसको मैं मार्किंग नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि इसकी लंबाई जितना है उसको मैं इतना ही रखूँगी।
अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये बॉर्डर जो दिया गया है इसको खोल के ऊपर की ओर लगाकर सूट की लंबाई को छोटा कर सकते हैं। या आपके सूट में बॉर्डर नहीं दिया है तो आप कट भी कर सकते हैं। इस तरह से पूरी मार्किंग करने के बाद अब हम बाजू साइड की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से सीधी लाइन कर देंगे बाजू के लिए, और इसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे जो ये सिलाई मार्जिन में जाएगी, और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है नहीं, ऐसे भी ये काम लायक है, ये इतना चौड़ाई ही काफ़ी है, तो नीचे की ओर मार्किंग नहीं करेंगे, ओनली यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। अब बाजू की मार्किंग करेंगे, तो देखिए स्लीव को हमें इस तरह से करनी है। कंधे के पास एक उंगली रखेंगे और इस तरह से स्लीव को आगे की ओर करके मार्किंग करेंगे। उंगली को इस तरह से रखेंगे क्योंकि कपड़ा आगे की ओर ज़्यादा ना घसके, तो इस तरह से हाथ को रखनी है और इस तरह से स्लीव को करनी है, उसके बाद मार्किंग करनी है। फिर इस तरह से हाथ को रखनी है, फिर स्लीव को आगे की ओर करेंगे, फिर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो जैसा ये सूट का बाजू है सेम उस तरह से मार्किंग ये हो जाएगी। देखिए इस तरह से बाजू की मार्किंग करनी है। अब इस सूट की मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और जहाँ से चाक खुलेगी वहाँ छोटी एक कट लगा लेनी है, और फिर यहाँ एक बीच सेंटर में, और एक यहाँ बाजू के पास छोटी कट लगाएंगे। अब इसकी नेक की कटिंग करेंगे। अब इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। अब बैक साइड का कपड़ा लेनी है, फिर इसको देखिए इस तरह से बिछाकर रख लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके रखनी है। इस तरह से बराबर से रखने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक को छोड़कर बाकी बाजू साइड की कटिंग करनी है। अगर सेम नेक रखनी है फ्रंट साइड और बैक साइड तो नेक की भी कटिंग कर लेंगे, और अगर बैक साइड का छोटा या बड़ा रखना चाह रहे हैं तो बैक साइड की नेक की कटिंग अभी नहीं करेंगे। तो इस तरह से बैक साइड का कटिंग करनी है। और इस तरह से देखिए मार्किंग करनी है। नेक की कटिंग कैसे करनी है ये मैं फ्रंट साइड में बता दी हूँ, और बैक साइड की कटिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको मैं डिजाइनर कट करने वाली हूँ। अब इस तरह से फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है, दोनों साइड की कटिंग हो गई है। अब ये स्लीव के लिए कपड़ा बचा हुआ है, तो इस तरह से अब स्लीव की कटिंग कैसे करनी है, तो इस सूट में मुझे हाफ स्लीव लगानी है।
तो इस तरह से देखिए हाफ स्लीव के लिए इसको कटिंग कैसे करेंगे। पहले एक पेपर ले लेनी है, पहले पेपर पे कट करेंगे, कपड़ा कम है तो। और इस स्लीव को मैं डिजाइनर बनाने वाली हूँ, तो इस तरह से पहले पेपर लेनी है। देखिए पहले देख लेंगे कि कितना ये कपड़ा स्लीव ये निकल सकता है। तो इस चौड़ी पट्टी से मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो इस पट्टी को देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है, फोल्ड करनी है। इस तरह से एक बार फोल्ड की, उसके बाद एक बार और फोल्ड करनी है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये लंबाई है, स्लीव की लंबाई इतना निकलेगी। अगर स्लीव की लंबाई और भी बढ़ानी होगी तो कपड़ा जॉइंट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं ये स्लीव की लंबाई इतना ही रख रही हूँ। तो ये हो गई स्लीव की लंबाई, जो ये मैं पेपर पे मार्किंग की हूँ, ये स्लीव की लंबाई है। उसके बाद सूट की कपड़ा से हमें इसकी चौड़ाई की मार्किंग करनी है और इसकी नीचे वाली घेरा की। तो ये नीचे वाली घेरा, ये स्लीव जो है ये थोड़ी लंबी है, तो नीचे आने के कारण ये नीचे कम रहेगी, इसकी कम घेरा है। तो वो वाली स्लीव जो है वो न्यू सूट वाली, तो उसकी स्लीव छोटी है, तो ऊपर से ये थोड़ा चौड़ी रहेगी। तो इस तरह से इस स्लीव को, सिली हुई सूट को, इस स्लीव को हमें इस तरह से फोल्ड करके और छोटी स्लीव के नाप से चौड़ाई की मार्किंग करनी है। अब बाजू की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से शोल्डर के पास पकड़नी है और नीचे की ओर, और उसके बाद इसको हम देखिए इस तरह से इसकी चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। इस तरह से तिरछा रखकर इसकी मार्किंग करनी है। फिर इस तरह से देखिए लाइन को मिला लेंगे। और इस लाइन को इस तरह से मिलानी है। कम कपड़ा में स्लीव की कटिंग इस तरह से करनी है, पहले पेपर पे, उसके बाद कपड़ा पे। तो इस तरह से पेपर को कट कर लेंगे स्लीव जैसा। अगर कपड़ा कम है तो आप इस तरह से शॉर्ट स्लीव लगा सकते हैं, शॉर्ट स्लीव भी हो जाएगी और डिजाइन भी हो जाएगी। तो देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये जो स्लीव है, पहले हम इस कपड़ा को लंबाई तो ले लिए थे, अब इसकी चौड़ाई का जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके बराबर कर लेंगे। अब उसके बाद पेपर पे देखिए इसको हमें इस तरह से रख कर देखनी है कि इसकी चौड़ाई कितनी कम हो रही है। तो इस तरह से देखिए आगे की ओर ये चौड़ाई कम हो रही है। तो ये जितना ये कम हो रही है, तो इसके जो ये बीच में जो ये गैप आ रही है, यहाँ हम डिजाइन बना देंगे। तो डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद ये लगेगी नहीं कि कपड़ा कम हुई है, ये डिजाइन बन जाएगी। डिजाइन किस तरह से बनेगी वो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। फिर इस तरह से कपड़े को कट कर लेंगे। और देखिए ये जो चौड़ाई बन रही है और ये जो देखिए घट रही है, यहाँ हम चौक मिट्टी से मार्किंग कर लेंगे जितना ये कपड़ा आगे की ओर कम पड़ रही है। इस तरह से देखिए पेपर पे मार्किंग करनी है। और यही सेम मार्किंग दूसरे साइड भी करनी है। तो इस तरह से निशान छाप लेंगे। पेपर को फोल्ड करनी है और इस तरह से बराबर करके इस तरह से दबा देंगे पेपर को, तो निशान जो है वो दूसरे तरफ छप जाएगी।
इस पेपर को देखिए इस तरह से रेडी करनी है। इस पेपर की सहायता से ही स्लीव की स्टिचिंग होगी। अब देखिए इस तरह से आपको अच्छे से समझ आएगी। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड ये कपड़ा को रखनी है। उसके बाद ये जो बीच वाला गैप है यहाँ हम डिजाइन बनाएंगे। अब आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि किस तरह से ये बीच में यहाँ डिजाइन बनेगी। तो इस तरह से स्लीव की कटिंग करनी है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रही है तो इसको हम इस तरह से बाद में यहाँ कट कर लेंगे। इसको कट करेंगे। अब ये स्लीव की कटिंग हो गई है। इस तरह से स्लीव की कटिंग करनी है और डिजाइन तो कैसे करनी है वो मैं आपको बताई हूँ अभी, और स्टिचिंग करते टाइम भी बता दूंगी। अब इस स्लीव की कटिंग हो गई पूरी तरह से। अब इस नेक के लिए गला पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से गला पट्टी कट करने के लिए मैं दूसरा कपड़ा इसमें ऐड कर रही हूँ जो सूट के कलर से मैच हो। तो इस तरह से एक कपड़ा लेनी है। अलग कलर का भी कपड़ा चलेगा क्योंकि वो कपड़ा जो होगी गला पट्टी वो अंदर की ओर चल जाती है तो वो दिखेगी नहीं। तो इस तरह से कपड़ा को फोल्ड करके रख लेंगे और इस तरह से सूट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और नीचे से 2 इंच चौड़ा कपड़ा को छोड़ते हुए ऊपर की ओर रखनी है। नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है कपड़ा को, और इस तरह से बराबर से रखने के बाद देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे। इस तरह से नेक की मार्किंग करेंगे और इतना सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ से ओपन है तो उसको जोड़ने के लिए सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और इस तरह से पट्टी के चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे जिस तरह से ये मार्किंग हुई है। गले की गोलाई की मार्किंग जिस तरह से हुई है उसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से देखिए गला पट्टी की कटिंग हो गई है। स्टिचिंग करते टाइम मैं बताऊंगी कि इसको स्टिच हम कैसे करेंगे। गला पट्टी की कटिंग इस तरह से करनी है। अब इस सूट की कटिंग पूरी तरह से हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।